वन थिंग आई वांट टू से इज दैट अगर कोई व्यक्ति कलीसिया से निकलकर अगर संसार में लॉस्ट हो जाए या गलत संगति में चले जाए, देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पास्टर टू ब्रिंग दैट पर्सन बैक टू द चर्च. दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग. लेकिन आप एक बार बताइए, अगर एक व्यक्ति आपके वचन में आपके चर्च में है, लेकिन अब उसने देखा कि दूसरे चर्च में वचन प्रचार हो रहा है, वहाँ गया तो वचन सुनने गया, और अगर वचन सुन रहा है और उसके जीवन में कार्य हो रहा है, तो हमारे को क्या उस चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए? Praise the Lord भाइयों, जय मसीह की. What's good? I am back again with the podcast, The Deep with your host आदेश नारायण. So अभी वापस आ गए हैं. Hold on, do not skip the video, do not unsubscribe the channel because हुआ है ऐसा क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से कम हुए क्योंकि मैं 2 महीने नहीं दिखा वीडियो पे. बट मैं बता दूं आप सभी को, जितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, एवरी ईयर ऑन 7th month आई टेक सबैटिकल. सबैटिकल मतलब होता है मैं छुट्टी पे जाता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ एंजॉय करता हूँ. कोई वीडियोस नहीं, कोई कुछ नहीं. आई जस्ट रियली कट माई सेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया, और मैं बस उस टाइम पीरियड में आई एंजॉय विथ माई फैमिली, विथ मिनिस्ट्री, विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और बहुत सारे काम करता हूँ. तो 7वां जो महीना होता है मेरा सबैटिकल होता है. आपसे आपको पता लग गया, अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि मैं क्यों उतने टाइम से नहीं डाला था वीडियो, उसका रीज़न ये है, आई वॉज ऑन सबैटिकल एंड आई टेक सबैटिकल एवरी ईयर ऑन 7th month. पूरा 1 महीना सबैटिकल लेता हूँ, मतलब लिटरली पूरा महीना एंजॉय, बिकॉज 11 महीने हम काम भी तो कर रहे हैं. आपके लिए इतने अच्छे अच्छे गॉस्पेल पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूँ. और अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल यार. सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए. और क्योंकि ये चैनल पे क्या मिलेगा आपको? परमेश्वर का वचन. यहाँ पे आपको वो डांस वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई कुछ और चीज़ें नहीं मिलेगी. यहाँ पे आपको मिलेगा परमेश्वर के वचन से कुछ गजब और मज़ेदार टीचिंग. और इस बार ना केवल मैं आपको यहाँ टीचिंग दूंगा, आई एम चेंजिंग सम गेम, आई एम ब्रिंगिंग सम न्यू थिंग इन द पॉडकास्ट. अब से आई विल बी टॉकिंग टू लॉट ऑफ मैन ऑफ गॉड जो आने वाले समय पे अभी आने वाले हैं. लास्ट टाइम जैसे हम जानते हैं कुछ गेस्ट आए थे मेरे शो पे, उसके बाद से काफ़ी टाइम हो गया है कि हम किसी और गेस्ट को लेकर नहीं आए. बट आई एम टॉकिंग विथ सम गुड मैन ऑफ गॉड जो बहुत जल्द आपको इस चैनल पे दिखने वाले हैं. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई रियली वांट टू गिव अ शाउट आउट टू माय सब्सक्राइबर जो अभी तक मुझे सब्सक्राइब करे हुए हैं. 241 सब्सक्राइबर. वाओ, दैट्स अ गुड नंबर. सो आई रियली अप्रिशिएट एवरी ईच वन ऑफ यू सब्सक्राइबर जो आज चैनल को सब्सक्राइब करे हैं. आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड, यू आर फेवर्ड, यू आर अनॉइंटेड. इफ यू आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर फीडिंग योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ड एंड दैट इज अ मिनिस्ट्री, राइट? आई बिलीव दैट आपके लिए पॉडकास्ट आशीषित हो रहे हैं और आप बहुत कुछ प्रभु के वचनों से सीख रहे हैं. एंड आई वांट टू शाउट आउट टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर जो अभी आ गए हैं, वो चैनल को देख रहे हैं, अभी वो वीडियो को देख रहे हैं कि भैया अभी क्या समझा रहे हैं, थोड़ा वीडियो एंगेजिंग है कि नहीं, 3 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर कुछ ऐसा एंगेजिंग बोले ताकि हम एंगेजिंग हो. हाँ, सो मुझे विश्वास है अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्रभु के वचन से अगर आप सीखना चाहते हैं, दिस चैनल इज़ फॉर यू. ऑलराइट, सो आई एम बैक अगेन. सी, इसमें भी लिखा है बैक अगेन, इसमें एक लाइन लिखी है बैक अगेन. वाओ, दैट्स वेरी गुड. So I'm back again with some good and interesting topic full of word, and we are going to go deeper, dive into the word of God because we are in the deep. Amen. Yeah. So let's go. So before I jump into the topic, आप लोगों ने thumbnail देख ही लिया होगा, तो I just don't want to waste more time in talking because अभी हम आगे बातचीत तो करते ही रहेंगे यार. लेकिन अभी जल्दी से टॉपिक में जाने के पहले I want to read a scripture from NLT version, Gospel of John, chapter number 21, verse 15 from onward I'm going to read. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep. Jesus said a third time, he asked him, Simon son of John, do you really love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Amen. If you see in this scripture, अगर आप इस वचन में देखें तो basically I'm going to teach you something about the church, because church is not just a space where people gather together. Church is a bride of Jesus Christ. जो चर्च है वो केवल एक जगह नहीं है जहाँ हम लोग आ गए और हल्ला वल्ला करो चलेगा. नो,
चर्च इज अ ब्राइड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर की दुल्हन है. एंड एज अ ब्राइड वी शुड बी परफेक्ट, वी शुड लुक गुड, वी शुड लुक हेल्दी, राइट. तो हमें अच्छा दिखना चाहिए, हमें हेल्दी दिखना चाहिए, हमें अच्छा, हमारा जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत होना चाहिए. बट लाइक आई सेड, चर्च इज नॉट अबाउट स्पेस, चर्च इज अबाउट it's about a bride, right? We are the bride of Lord Jesus Christ, and Jesus is coming soon to take us. Amen. So I want to bring some few points in the video because I think इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, because कहीं ना कहीं ये हमारे कम्युनिटी में आता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास के जीवन में एक हिंड्रेंस बन रहा है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ. अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, चर्च इज नॉट अबाउट स्पेस, चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च इज अ ब्राइड, राइट. जो चर्च है वो मसीह की देह है. बाइबल कहती है एज अ मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली, चर्च का जो हेड है, you know, who is the head of the man and who is the head of the family and who is the head of the church? It's Lord Jesus Christ. Amen. And church is not about building a building, church is about people. सबसे ज़रूरी बात, हमें ये बात समझना पड़ेगी, चर्च जो है वो एक बिल्डिंग नहीं है. अगर आज मैं आपके लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दूं, या आप एक बड़ा सा मेगा गीगा चर्च बना दें, एक बड़ी बिल्डिंग बना दें, स्टेडियम बना दें, पर उसमें कुछ नहीं है, उसमें लोग नहीं है, उसमें वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो एक खाली खंडर बिल्डिंग है. इट डजंट मैटर वो कितनी सुंदर दिख रही हो, पर अगर उसमें लोग नहीं है तो इट्स जस्ट एम्प्टी, कुछ नहीं है, वो खाली है, वो एक बिल्डिंग है. बट अगर वहाँ लोग हैं और वहाँ आराधना हो रही है, वचन हो रहा है, प्रार्थना हो रही, तो वो एक चर्च कहलाता है. तो चर्च बिल्डिंग से नहीं बनता, ईंट और पत्थर से नहीं बनता, चर्च बिल्ड फ्रॉम पीपल, बिकॉज पीपल आर द चर्च. हम और आप चलता फिरता एक चर्च है. आमेन. सो आप एक चर्च हैं, मैं एक चर्च हूं, और बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं, वहां कौन होता है? जीसस, हेड ऑफ द चर्च. आमेन. वहां यीशु होता है. अब यहां पे वचन में ये क्यों पढ़ाया आप लोग को गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है. यहां पे आई वांट टू एड्रेस नंबर 1 अबाउट द शेपर्ड. अब बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जैसा मैंने आपको बताया, चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, राइट. हम मसीह की देह हैं. देह जो है वो मसीह की बढ़ गई है. इन द डिनोमिनेशंस, इन योर कल्चर, इन योर ट्रेडिशन, हम बढ़ गए आज का. और ये डिनोमिनेशन तो मेन लाइन चर्चेस के बारे में बोल रहा है. आई एम नॉट टारगेटिंग एनी मेन लाइन चर्चेस, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी इंडिविजुअल पीपल और अ मिनिस्ट्री. ऑल आई एम सेइंग इज वी हैव बीन डिवाइडेड, बट रियलिटी में वी आर वन इन क्राइस्ट. आप खुद बताइए सही है कि गलत? हम मसीह में एक हैं, बपतिस्मा एक है, पिता एक है, पुत्र एक है. तो जब मसीह एक है तो हम बट क्यों गए? वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट जीसस. हाँ, बॉडी के हर ऑर्गन का एक काम होता है, एक डिफरेंट पार्ट होता है, एक डिफरेंट रोल प्ले करता है, बट इट डजंट मैटर कि वो बॉडी बढ़ गई, राइट. उसी तरह अगर आज हम मसीह में एक हैं तो हम भले ही चाहे अलग अलग चर्चेस में जा रहे हो, बट हमारा जो एक वन यूनिवर्सल, या कहना चाहिए पूरा एक गोल और एक दर्शन होना चाहिए आंखों में, वो ये होना चाहिए दैट वी आर वन इन क्राइस्ट जीसस. बट आई एम सैड टू टेल यू दैट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट there is something wrong is happening. There are fightings are happening, there are misunderstandings are happening. और ये जो misunderstandings है, जो fighting है ना, ये कोई इंसान के द्वारा नहीं आ रहा. मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई इंसान अगर आपके बीच में आके misunderstanding क्रिएट कर रहा है तो याद रखिए वो इंसान गलत नहीं है, पर उसके पीछे जो काम कर रही है ना दुष्ट आत्मा, वो आपके बीच में आकर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही है. So the reason is not the man, is behind the scene. जो बाइबल कहती है ना, हमारा युद्ध जो है वो लोगों से नहीं है, शारीरिक नहीं है, आत्मिक है. तो हमें समझने की जरूरी है that what is happening in the body of Christ is that we are divided. Hallelujah. We are divided in a culture, in tradition, in denominations. और अब क्या हो रहा है, उस डिवीजन के कारण the sheep are suffering. Church is suffering. Let me explain you. मैंने ये वचन क्यों पढ़ाया? अगर हम यहां देखें तो Jesus said to Peter, Peter, do you love me? First thing he said, do you love me? क्या तू मुझसे प्यार करता है? पीटर ने बोला मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. यीशु ने कहा फाइन, मेरी भेड़ों को चरा, फीड माई लैम्स, टेक केयर ऑफ माई शीप. यहां पे आप एक बात को समझिए, वाई द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज डिवाइडेड. एंड मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ा इशू क्या हो रहा है
मेंबरशिप का, मेरे मेंबर्स हैं वो इस चर्च में नहीं आएंगे, इसके चर्च के मेंबर मेरे मेंबर में नहीं आएंगे, अगर इधर का व्यक्ति यहाँ चला गया तो लड़ाई, इधर का व्यक्ति अगर वहाँ चला गया तो लड़ाई। बिकॉज इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण, इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, इस गलत डिस्ट्रैक्शन के कारण द शीप्स आर सफरिंग, दे आर कंफ्यूज, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज कंफ्यूज, मेंबर्स आर कंफ्यूज कि भैया हम किसकी सुने, हम इधर जाएं तो गलत, उधर जाएं तो गलत। नाउ सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, चर्च इज नॉट अबाउट बिल्डिंग, चर्च इज अबाउट पीपल। एंड जीसस केम टू डाई नॉट फॉर द बिल्डिंग बट फॉर द रियल चर्च विच इज यू एंड मी। हम और आप वो चर्च है। यीशु अपने लोगों के लिए मारा गया, यानी आपके और मेरे लिए मारा गया, ताकि हम उद्धार पाए, उसको जान सकें। यीशु किसी इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए नहीं मारा गया। अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने बाइबल में एक जगह साफ लिखा है कि इस पत्थर पे, एक भी पत्थर जो तुम देख रहे हो ना, वो नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा, सब गिर जाएगा। सो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग अ गुड मेगा स्टेडियम्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ पीपल, गिविंग अ होप टू पीपल, गिविंग होप टू समवन हु इज ब्रोकन। और वो कौन है? वो आप और हम हैं। हालेलुया। सो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हमारे लीडरशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। हमारा मेंबर यहाँ नहीं जाएगा, उसका मेंबर ये नहीं आएगा, वो ये नहीं करेगा, और वो मेंबर, इवन मैंने यहाँ तक सुने हैं लोगों के मुंह से कमेंट्स, अगर हमारा मेंबर वहाँ चला जाता है तो हमारे लीडर का एकदम बिहेवियर चेंज हो जाता है, बातें चेंज हो जाती हैं, एंड वी नेवर टॉक टू दोज पीपल। उसके बाद क्या होता है, हम हमसे अलग कट जाते हैं। अरे ये व्यक्ति तो ना कमिटमेंट नहीं है, तो कहीं भी भागता रहता है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट राइट। वन थिंग आई वांट टू से इज दैट अगर कोई व्यक्ति कलीसिया से निकलकर अगर संसार में लॉस्ट हो जाए या गलत संगति में चले जाए, देन इट्स द ड्यूटी ऑफ द पास्टर टू ब्रिंग दैट पर्सन बैक टू द चर्च। दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन आप एक बार बताइए, अगर एक व्यक्ति आपके वचन में, आपके चर्च में है, लेकिन अब उसने देखा कि दूसरे चर्च में वचन प्रचार हो रहा है, वहां गया तो वचन सुनने गया, और अगर वचन सुन रहा है और उसके जीवन में कार्य हो रहा है, तो हमारे को क्या उस चीज से कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए? क्या हमारे को एज अ लीडर रिएक्ट करना चाहिए, यार ये हमें छोड़ के चला गया, ये तो पास्टर को मैं बोलूंगा मेरे चर्च के मेंबरों को मत खींचो? आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट। कैन आई टेल यू समथिंग? पीपल आर नॉट आवर पर्सनल प्रॉपर्टी। लोग हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यू एंड मी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। They are also children of God. They are the sheep of God. They are lost, but they want that कि आप उनकी देख रेख करें, आप उनको होप से एनकाउंटर कराएं, आप उनको गॉस्पल से एनकाउंटर कराएं। It's not about कि आप उनको कंडेम करके भगा दें। Amen. I hope I'm able to connect, right? कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है इस बारे में। It's not about कि आपके चर्च में अगर वो लोग आ रहे हैं तो they become your own personal property. No. Not at all. Let's see what the scripture says, because मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग बोल रहे हैं भैया आप वचन से बताइए, वचन में क्या लिखा है। So let's open our Bible from 1 Peter chapter number 5 verse 3, वहाँ से हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम वापस जॉन में भी मैं आपको बताऊंगा। 1 Peter chapter number 5 verse 3, वहाँ पे क्या लिखा है? Let's read from 2. Care for the flock that God has entrusted you. Watch over it willingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord it over the people as assigned to your care, but lead them by your own good example. यहाँ बाइबल साफ हमें बता रही है, if God has given his sheep, his children into your hand, कि मैं इस व्यक्ति पर ट्रस्ट करता हूँ, he will be a good shepherd, तो उसने आप पे भरोसा करके आपको लोग इसलिए नहीं दिए कि आप उन पे प्रभुता करें। बाइबल में साफ लिखा है, इसमें क्या लिखा है? डू नॉट बी लॉर्ड ओवर देम। आपको उनके ऊपर प्रभुता नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, आपको उनको किसी पर्सनल एजेंडा के लिए सर्व नहीं करना है। एज अ पास्टर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, वी शुड सर्व गॉड बाय सर्विंग पीपल। आपको परमेश्वर का पता है कैसे खुश करते हैं, सर्व करते हैं, जब आप लोगों को ईमानदारी से सर्व करते हैं, विदाउट एनी फेवरेटिज्म, विदाउट एनी पोजिशन कि भैया ये व्यक्ति इतना बड़ा है, बिग शॉट है, ये आएगा चर्च में तो एक बड़ा अमाउंट का चेक दे जाएगा, तो आपने उसको अगले दिन स्टेज पे खड़ा कर दिया। अरे ये व्यक्ति इतना अच्छी फैमिली है, इसको कनेक्टेड रखो तो इनसे हमें डोनेशन मिलेगा, तो आपने उनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया। कैन आई टेल यू समथिंग? गॉड हेट्स पार्शियलिटी, God doesn't like favoritism. God never do favoritism. But in the body of Christ, we are doing that somehow.
एंड दैट इज नॉट राइट, बिकॉज इसके कारण से जो भेड़े आपके पास है ना, दे आर रनिंग, दे आर गेटिंग लॉस्ट. क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, डू नॉट बी लॉर्ड ओवर देम. इसका मतलब अगर हम उनके लॉर्ड नहीं है, देयर इज समवन हु इज लॉर्ड ओवर देम, दैट इज अवर चीफ शेपर्ड. वो कौन है? मुख्य प्रभु, मेन चरवाहा कौन है उनका? प्रभु यीशु मसीह. हमारा आपका चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह. जीसस इज द लॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अस. ही इज द लॉर्ड. वी रिपोर्ट जीसस, वी रिपोर्ट अवर गॉड. आमेन. तो हमारे को उन पे प्रभुता करने का कोई हक नहीं है. सो as I humbly request, and I am not saying कि I'm dishonoring and I'm saying wrong things to pastors. No, I honor all the pastors and the leader. I respect you. आप जो कर रहे हैं प्रभु की एक बड़ी काम में, आप किंगडम में काम कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु आपको उनके लिए आशीष दे. But all I'm saying is, what I'm seeing in the body of Christ, that we should not be divided, fight to each other, कि वही मेंबर्स हैं, ये हैं, वो हैं, तो ये नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता. डू नॉट बी लॉर्ड ओवर पीपल, बिकॉज पीपल आर नॉट आवर पर्सनल प्रॉपर्टी. पीपल आर गॉड्स प्रॉपर्टी. हर एक जन जो इस पृथ्वी पे है ना, वो यीशु और परमेश्वर की बनाई हुई रचना है. प्रभु उनका राजा है, हमारा, आपका, सबका. जितनी भी लोग आज इस पृथ्वी पर है ना, चाहे वो जानते हो प्रभु को, चाहे वो नहीं जानते हो, द रियलिटी इज दैट गॉड इज द वन हु क्रिएट ईच वन ऑफ अस. सो हु इज द लॉर्ड ओवर अस? दैट इज डैडी गॉड. तो प्रभु ने आपको एज अ चर्च में एक लीडर रखा है. उसमें क्या लिखा है वचन में? लेड बाय एग्जाम्पल. एक अच्छे उदाहरण रखिए. अब हम वापस अगर देखें यूहन्ना में, तो यीशु ने पतरस से कहा, डू यू लव मी? Peter said, Lord, I love you. One of the reasons why Jesus said, do you love me? Love is the only key which can transform or change people's heart. प्रेम, बाइबल की ना भविष्यवाणियां हैं, चली जाएंगी, सब कुछ चला जाएगा, पर प्रेम नहीं जाएगा, बिकॉज गॉड इज लव एंड ही लव यू अनकंडीशनली. और वही प्रेम अगर आप यीशु से करते हैं, तो यीशु ने क्या कहा? जो प्रेम मैंने तुमसे करा, अगर वही प्रेम तुम मुझसे कर रहे हो ना, तो वही प्रेम हम दूसरों से भी करेंगे. जब हम बोलते हैं ना, जीसस आई लव यू, इट मीन्स यू लव योर ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द शीप ऑफ गॉड. You have to take care of each one of them who comes in your church. It's not about कि भाई favoritism कर दिया, हमने distinguishing कर दिया कि आप यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, हम no, absolutely no. So this is the serious concern I'm seeing in the body of Christ, that we should not be divided. We should not do partialism. We should focus on one thing, that all we together serve Jesus, serve the Lord our God. Amen. Amen. So when God appointed you in the church, you know why he appointed you? Because he loved you. He trusted you. वो आप पे भरोसा करते हैं, और उन्होंने आप पे भरोसा करा, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी भेड़ों को आपके पास आने दिया कि आप उन्हें सिखाएं वचन से. Amen. Now I want to address third point. First is about church. Second is about leadership. That what is happening and what it should not happen. We should be one in Christ. हम आत्मा में एक हो. बाइबल कहती है कि जब भी वो चेले, पता है वो क्यों, उन चेलों के, जब चेले खड़े होते थे, प्रचार करते थे, प्रार्थना करते थे, और बाइबल बताती है कि वो एक मन रहते थे. द की ऑफ देयर सक्सेसफुल मिनिस्ट्री इज नॉट अबाउट कि यार तू बढ़ रहा है, तू बढ़ रहा है, तू बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों. नो, दे वर वन इन स्पिरिट. दे आर वन इन स्पिरिट. वी ईच वन ऑफ अस, चाहे वो यूट्यूब पे मिनिस्ट्री कर रहे हो, चाहे वो चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हो, चाहे वो इवेंजलिज्म कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेसीज कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी जन मिनिस्ट्री कर रहा है ना, वी शुड कम टुगेदर इन वन स्पिरिट. देन द मूव ऑफ गॉड यू विल सी इन योर लाइफ. आपको पता है ज्यादा से ज्यादा चर्चेस शट डाउन क्यों हो रहे हैं? नॉट बिकॉज द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पीपल आर कमिंग, दैट्स डिफरेंट. सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन पता क्या आ रहा है? अपनों से आ रहा है. हम आपस में इतने कंफ्यूज हैं, इतने ज़्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि हमारे खुद के चर्च के, जो हमारे खुद के विश्वास मसीह लोग हैं, वो चर्चेस को क्विट करके दे आर गोइंग इन द वर्ल्ड. एंड ट्रस्ट मी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? मैं बोलता हूं सबसे पहले लीडर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. मैं खुद एक पास्टर हूं और खुद मैं बोल रहा हूं, वी आर द फर्स्ट फ्रंट फेस ऑफ द मिनिस्ट्री. वी आर द रिस्पॉन्सिबल. इफ somebody is going backslide, somebody is going in the world, we are the one who is the responsible for it.
सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप मिनिस्ट्री गलत कर रहे हैं, आप अगर चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप अगर यूट्यूब पे कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. All I'm saying, let's be one in spirit. Let's honor each other. Let's respect each other. Why all the time we are speaking, malicious word, wrong word to each other कि आपकी मिनिस्ट्री तो ऐसी है, आप तो ऑनलाइन हैं, आप तो ये है. That's wrong. Let's not become a हंसी का पात्र, because बाइबल कहती है हमारे कामों के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिलती है. And what we are doing, people who do not know God, they are laughing, कि ये लोग तो आपस में ही लड़ खत्म हो जाएंगे. And I'm telling you, this is a serious case. I'm bringing in front of everyone. Let's be one in spirit. Let's be one in body of Christ. Christ की बॉडी बटी नहीं. जब हम मसीह में एक है ना, हम जब एक आत्मा में बहेंगे, church will flow in spirit of God. Amen. Okay, so अभी तो बात हो गई लीडर्स की. So अभी शेपर्ड्स की बात हो गई. अब बात करते हैं शीप की. अगर हम देखें तो एज अ चर्च, जैसे मैंने बताया, लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च को एक आत्मा में लीड करे, सही तरीके से बिब्लिकल वे से लीड करे. उसी तरह शीप की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू योर अथॉरिटी. अगर प्रभु ने आपको जिस चर्च में, जिस कलीसिया में, जिस जगह पे आपको रखा है, यू हैव टू बी अकाउंटेबल. मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके लाइफ में पता है ब्लेसिंग फ्लोज क्यों नहीं होती, जो अपनी लाइफ में तरक्की क्यों नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल टू देयर ओन हाउस चर्च. बहुत ईजी होता है, ये भी एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो देखने को मिलता है. वी जज पास्टर्स लाइक दिस. हम किसी भी पास्टर को ना यूं जज करते हैं, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो चेन पहनता, भगा उसको, अरे वो तो अंगूठिया पहनता, हटा उसको, अरे उसको तो ड्रेसिंग सेंस नहीं पता, अरे उसका तो ऐसा. नो, let's be not be a judge, कि हम वहां से किसी के लिए भी न्याय सुना दें. If you are going in that church, God is sending you in that church, stay there, listen the word of God, equip yourself from the word of God. जैसे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है to equip the people from the word so that the sheep will become healthy, right? उसी तरह शीप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वचन जो बोला जाए उसको वचन पढ़े, उसको अंदर ले और सीखे. सबसे जरूरी चीज, अकाउंटेबल रहना सीखें, कमिटेड रहना सीखें अपने पास्टर के, अपने चर्च के, अपने लीडरशिप के. आपको पता है ज्यादा से ज्यादा लोग पता है कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बिकॉज नॉट गोइंग इन द फेलोशिप. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द शीप, ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग मी, हम और आप जिस भी चर्च में जाते हो, वफादारी से अपना 100% उस चर्च में दीजिए. अपने एफर्ट, अपने टाइमिंग, अपना सोर्स, अपना हर कुछ उस चर्च में दीजिए जहां परमेश्वर ने आपको रखा है. You can go attend all the conferences, concerts, youth meetings, everything is good, but you have to remember you should have one house, one home church where you are gathering every Sunday with your family. Serve in that church. Take a step. How can I serve in this church? How can I serve God in this church? Do it. Be committed to your home church. Be committed to your house church. Right? Because मैंने आपको बताया, church is about people, and God is happy when the body of Christ come together and work in one spirit. And we are the bride of Jesus. We should not be like हम बढ़ गए आपस में, हमारे clashes हैं आपस में. Amen. So I think this is one of the biggest issues I was addressing, because मैं देख रहा था काफी टाइम से pastors, leaders, church, congregation fighting each other. Churches are shut down. You know why? हमें इस समय वचन में आगे बढ़ना है, हमें इस समय वचन की रोटी लेके, we should shine in the time of darkness, but we are going down and down and down and down. And that somehow I believe it's not the plan of God. And that's how Satan has come and enter and start manipulating things, putting a distraction in the church, misunderstanding in the church with the leaders and the pastors, or congregation has a problem with their own family pastors and leaders. तो इतने मैनिपुलेशन उसने कर दिया है कि हम और आप सब उसी में उलझ गए. And we are losing focus that one thing is needed at this time is to focus on the Lord Jesus Christ. So, all the pastors and the leaders, all the sheep, all the people, be faithful in what God has given you. बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य है
परमेश्वर उसको बड़े का भागीदारी बनाता है. Today maybe you have a church of 100 people, but I believe in my heart and I prophetically say you will have a church of 1,000 and 10,000 people. And all the people in the church will be committed, regularly multiplying, preaching and equipping and going and spreading the good news. Because चर्च का काम केवल ये नहीं कि आप एवरी संडे यू कम प्रीच एंड लोगों का काम ये नहीं कि बस हर संडे आए, बाइबल पकड़ी, सुना, प्रभु बोझ लिया और चले गए. नो, church should be the training center where people are coming. Leaders are equipping the people, training them from the word, making them mature in the word, and when they go into the world, they are going to be conquering the giant. They are conquering the giant. They are preaching the word. They are sharing the hope, and they are conquering and ruling in the world. This is what the church has to do. Church should be the training ground. Church should be the institute where people are coming, learning, experiencing power of God, getting equipped from the word of God. And when they go into the world, they will do what Jesus said. Go into the world, preach the word, disciple them, baptize them, and see, I'm coming soon. ये हमारा काम होना चाहिए. कलीसिया एक इंस्टीट्यूट के समान होना चाहिए जहां लोग आए, वचन से सीखें और वचन में बढ़ें और जाकर सुसमाचार को सुनाने वाले हो सके. इट शुड नॉट बी लाइक, वी शुड नॉट बी लाइक क्रिश्चियनी बॉक्स. क्रिश्चियनी बॉक्स समझते हैं? बस मेरा चर्च, मेरे लोग, मेरे गिनी चुनी फैमिली और मैं बस इधर रहूंगा, मेरा इतना सा क्षेत्र है. नो नो नो. हालेलुया. इट्स टाइम to get up and be in one spirit. It's time to hold each other's hands and say, I will move in the presence of the Lord together with my friends, with my family, with my brother. We will grow together in the name of Jesus. Amen. आप अभी ये समय वो नहीं कि आप बोले कि अरे मेरा घर मेरे लोग. अब ये समय है कि हम एक दूसरे का हाथ थामें, चाहे वो the preacher who are preaching online, the preachers who are preaching in the church. We should come together in one spirit, hold each other hand and move by faith and conquer the land what God has given us. Amen. प्रभु ने आपको जो देश, जो जगह, जो स्थान, जो पोजीशन दिया है, उस पे हर एक जायंट को खत्म करें, एक साथ एक आत्मा में बढ़ें और विजय को पाएं. That's the plan of God. That is what God wants us to do. Amen. ऐसा नहीं कि हम अपनी चाल चलने लग जाएं. No. Baptism is one. Holy Spirit is one. God is one. Father is one. Son is one. Right? सब कुछ एक है, तो why we are divided? No, we should not be divided. Alright, I think that's it for the day. I hope आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो. अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल. एंड आगे और आप कौन से पॉडकास्ट और कौन से टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली DM टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और आप अगर इसको Spotify पर सुन रहे हैं तो मेक श्योर टू लाइक एंड रेट दिस पॉडकास्ट. और साथ ही में अगर आप इसको YouTube पे सुन रहे हैं तो if you like it, make sure to subscribe and be a part of this podcast called The Deep. God bless you. Take care. Adesh Narayan signing off. Bye.